अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे खित्ते की सैर करवाने जा रहे हैं जो बज़ाहिर खामोश, सर्द और सुनसान नज़र आता है, मगर हकीकत में आलमी सियासत, कुदरती वसाइल और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े जजीरे ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड जोग्राफियाई एतबार से शुमाली अमरीका के करीब वाक़ है, मगर हैरत की बात यह है कि ये कोई अलग मुल्क नहीं बल्कि डेनमार्क के ज़ेर इंतज़ाम एक खुद मुख्तार खित्ता है। बहुत से लोग इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं और ग्रीनलैंड को एक मुकम्मल आज़ाद रियासत समझते हैं, हालांकि इसके दिफा और खारजा उमूर आज भी डेनमार्क के हाथ में है। ये जजीरा अपने नाम के बरक्स मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ सरसब्ज़ मैदान या घने जंगलात तकरीबन नापैद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी बर्फ़ानी सरजमीन को ग्रीनलैंड यानी सब ज़मीन क्यों कहा जाता है। इस सवाल का जवाब तारीख़ के औराक़ में पोशीदा है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ कुदरती निज़ाम ज़िंदगी दुनिया के दीगर खित्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ बाज़ इलाक़ों में महीनों तक सूरज ग़ुरूब नहीं होता, जबकि बाज़ औक़ात पूरा महीना अंधेरा छाया रहता है। रात के 2 बजे सूरज का नज़र आना यहाँ के लिए कोई गैर मामूली बात नहीं। ये दुनिया का वाहिद बड़ा जजीरा है जहाँ एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए सड़कें मौजूद नहीं। यहाँ सफ़र का इन्हिसार कश्तियों, जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों पर है। बर्फ़ की मोटी तहों ने ज़मीन को इस हद तक जकड़ रखा है कि सड़क बनाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। ग्रीनलैंड की आबादी इंतहाई कम है। तकरीबन 56,000 अफराद इस वसी व अरीज़ खित्ते में रिहाइश पजीर हैं। ये तादाद दुनिया के किसी एक छोटे से शहर के बराबर भी नहीं। यहाँ के लोग शदीद सर्दी, तन्हाई और कुदरती सख्तियों के बावजूद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये खित्ता अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ खौफनाक मौसमी हालात के लिए भी जाना जाता है। मनफी दर्जा हरारत, बर्फ़ानी तूफ़ान और खामोश वीराने इस इलाके की पहचान है। इसके बावजूद यहाँ के लोग मुतमईन और पुरअमन ज़िंदगी बसर करते हैं। ये थी ग्रीनलैंड की इब्तदाई झलक। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि इस बर्फ़ानी सरजमीन का नाम आखिर क्यों रखा गया और इसके पीछे कौन सी तारीख़ी कहानी पोशीदा है। ग्रीनलैंड के नाम के पीछे एक निहायत दिलचस्प और हैरानकुन कहानी मौजूद है, जो हमें 10वीं सदी में ले जाती है। इस ज़माने में एक वाइकिंग सरदार एरिक द रेड नॉर्वे में कत्ल के इल्ज़ाम में जलावतन कर दिया गया। जलावतनी के बाद उसने मगरिब की समत सफ़र का आगाज़ किया, जहाँ उसे एक वसी और बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन मिली। ये ज़मीन बेहद सर्द, वीरान और तकरीबन गैर आबाद थी। यहाँ ज़िंदगी गुजारना निहायत मुश्किल था, मगर एरिक द रेड ने इस खित्ते को अपने लिए एक नए आगाज़ के तौर पर देखा। जब वो वापस आया तो उसने लोगों को इस ज़मीन के बारे में एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई। उसने ऐलान किया कि उसने एक सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ सरज़मीन दरियाफ़्त की है, जहाँ जाकर लोग नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। हालांकि हकीकत में वो ज़मीन बर्फ़ के सिवा कुछ न थी। ये झूठ इसलिए बोला गया ताकि लोग वहाँ हिजरत पर आमादा हों। इसी फरेबकारी के तहत इस ज़मीन को ग्रीनलैंड यानी सब ज़मीन का नाम दिया गया। ये नाम लोगों को राग़िब करने के लिए रखा गया था, ना कि हकीकत की अक्कासी के लिए। आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग वहाँ जाकर आबाद हो गए और यूं ग्रीनलैंड की इब्तदाई आबादी वजूद में आई। ये हकीकत आज भी हैरान करती है कि एक पूरा खित्ता महज एक तारीख़ी फ़रेब की बुनियाद पर अपने नाम से जाना जाता है। आज भी ग्रीनलैंड का बेशतर हिस्सा साल भर बर्फ़ में डूबा रहता है और सब्ज़ा न होने के बराबर है। वक्त गुजरने के साथ ग्रीनलैंड मुख्तलिफ ताकतों की तवज्जो का मरकज़ बनता गया। इसकी जोग्राफियाई अहमियत और कुदरती महल वक़ूअ ने इसे एक स्ट्रेटीजिक खित्ता बना दिया। यही वजह है कि बाद में यूरोपी ताकतों ने भी इस पर अपनी नज़रें जमा ली। डेनमार्क ने बिलाखिर इस खित्ते को अपने ज़ेर इंतज़ाम ले लिया, मगर यहाँ के मकामी बाशिंदे, जिन्हें इनुइट कहा जाता है, आज भी अपनी अलग शनाख्त और सकाफ़त रखते हैं। वो जदीद दुनिया से कटे हुए मगर अपनी रिवायात से जुड़े हुए हैं। ग्रीनलैंड रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। इसका कल रकबा 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, मगर हैरत की बात यह है कि इसका तकरीबन 80% हिस्सा साल भर बर्फ़ में डूबा रहता है। यहाँ ज़मीन के बजाय बर्फ़ की हुकूमत है। इस वसी इलाके में आबादी निहायत कम है। सिर्फ 56,000 के करीब अफराद पूरे जजीरे में फैले हुए हैं। ज़्यादातर आबादी साहिली इलाकों में रहती है, क्योंकि अंदरूनी हिस्से मुकम्मल तौर पर बर्फ़ानी हैं और वहाँ रिहाइश मुमकिन नहीं। ग्रीनलैंड का दारुल हुकूमत नॉक है, जो एक छोटा मगर खूबसूरत शहर है। ये शहर रंग बिरंगे घरों, पहाड़ों और समंदर के हसीन इम्तिजाज से सजा हुआ है। यहाँ तकरीबन 20,000 लोग रहते हैं, जो पूरे जजीरे की सबसे बड़ी आबादी है।
यहाँ के लोग सख्त सर्दी में जिंदगी गुजारने के आदी हैं। दर्जा हरारत अक्सर -40 से -50 डिग्री तक चला जाता है। इसके बावजूद जिंदगी का पहिया रवां दवा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग काम करते हैं और मुआशरती सरगर्मियां जारी रहती हैं। यहाँ एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं। सफ़र के लिए कश्ती, हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्दियों में बर्फानी कुत्तों के जरिए सफ़र भी आम है, जिसे डॉग स्लेडिंग कहा जाता है। ग्रीनलैंड में रहने वाले ज़्यादातर लोग इनुइट नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका तर्ज ज़िंदगी सादा मगर फितरत के करीब है। वो शिकार, मछली पकड़ने और महदूद वसाइल में गुजारा करने पर यकीन रखते हैं। यहाँ खुराक में मछली, सेल और व्हील का गोश्त आम है। बाज़ लोग आज भी कच्ची मछली खाते हैं, जो उनकी सदियों पुरानी रिवायत है। उनका लिबास भी जानवरों की खाल से बनाया जाता है, ताकि शदीद सर्दी से बचाव मुमकिन हो। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि दुनिया की बड़ी ताकतें ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं। ग्रीनलैंड महज एक बर्फानी जजीरा नहीं, बल्कि 21वीं सदी में आलमी ताकतों के दरमियान एक खामोश मगर ख़तरनाक कशमकश का मरकज़ बन चुका है। इस जजीरे की अहमियत की सबसे बड़ी वजह इसके नीचे छुपे हुए कुदरती वसाइल हैं, जिनकी दुनिया को शदीद ज़रूरत है। माहिरीन के मुताबिक ग्रीनलैंड के नीचे नायाब मादनियात के बेपनाह ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें रेयर अर्थ अनासर शामिल हैं। ये अनासर जदीद टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सैटेलाइट, मिसाइल सिस्टम्स और हवाई जहाज़ों की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा यहाँ लोहा, जिंक, सीसा, तांबा, यूरेनियम, तेल और गैस के वसी ज़खायर भी पाए जाते हैं, जिन्हें अब तक मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। मौसमी तब्दीलियों की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। ये अमल बज़ाहिर ख़तरनाक है, मगर आलमी ताकतों के लिए एक नया मौका भी पैदा कर रहा है। बर्फ़ के पिघलने से आर्कटिक के नए समंदरी रास्ते खुल रहे हैं, जो यूरोप और एशिया के दरमियान बहरी सफ़र को हज़ारों किलोमीटर कम कर सकते हैं। इन नए बहरी रास्तों पर कंट्रोल हासिल करना हर बड़ी ताकत का ख्वाब है। रूस पहले ही इन रास्तों पर फ़ौजी अड्डे कायम कर चुका है और अपने जंगी जहाज़ मुस्तकिल तौर पर तैनात किए हुए हैं। चीन भी इन रास्तों में भारी सरमायाकारी कर रहा है, ताकि मुस्तकबिल की तिजारत पर गिरफ्त हासिल की जा सके। अमेरिका इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो ग्रीनलैंड में अपनी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ाने के लिए सरगर्म है। माजी में दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका ने यहाँ हवाई अड्डे तामीर किए थे, जो आज भी इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत का सबूत है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और डेनमार्क के दरमियान ग्रीनलैंड से मुताल्लिक़ खुफिया मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, मगर उनकी तफसीलात ताहाल मंजर आम पर नहीं आई। इस खत्ते की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि यहाँ एटमी हथियारों की तनसीब निस्बतन आसान समझी जाती है। यूं कहा जा सकता है कि ग्रीनलैंड आइंदा चंद दहाइयों में दुनिया की ताकत की सियासत का मरकज़ बन सकता है, जहां वसाइल, तिजारत और अस्करी ताकत का फैसला होगा। ग्रीनलैंड की ज़िंदगी दुनिया के दीगर ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग जदीद सहूलतों के बजाय फितरत के करीब रहने को तरजीह देते हैं। उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद शदीद सर्दी में बका और एक दूसरे के साथ ताउन है। ग्रीनलैंड की अक्सरियती आबादी इनुइट नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, जो हज़ारों साल पहले अलास्का और साइबेरिया के इलाकों से हिजरत करके यहाँ आबाद हुई। इन लोगों के चेहरे मंगोल नस्ल से मुशाबियत रखते हैं और उनका तर्ज ज़िंदगी शिकार और माहीगिरी पर मबनी है। यहाँ के लोग आज भी जानवरों की खाल से बने कपड़े पहनते हैं, जो ना सिर्फ उनकी सकाफत का हिस्सा हैं, बल्कि सख्त सर्दी से बचाव का बेहतरीन ज़रिया भी है। उनका कौमी लिबास भी इन्हीं खालों से तैयार किया जाता है। खुराक के लिहाज से ग्रीनलैंड के लोग मछली, सेल और व्हील का गोश्त पसंद करते हैं। बाज़ इलाकों में आज भी कच्ची मछली खाने का रिवाज मौजूद है, जो उनकी कदीम रिवायात की अलामत है। ज़राअत तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए खुराक का ज़्यादातर इन्हिसार समुंदर पर है। मजहबी एतबार से यहाँ की अक्सरियत ईसाई है और ज़्यादातर लोग लूथरन फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। मुसलमानों की तादाद निहायत कम है, जो तकरीबन 200 से 500 अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुसलमान ज़्यादातर शाम और लुबनान से आकर आबाद हुए हैं। ग्रीनलैंड में कोई बाकायदा मस्जिद मौजूद नहीं, इसलिए मुसलमान अपने घरों में नमाज अदा करते हैं। यहाँ की ज़बान ग्रीनलैंडिक कहलाती है, जिसे दुनिया की मुश्किल तरीन ज़बानों में शुमार किया जाता है। ये ज़बान अल्फाज को जोड़कर तवील जुमले बनाने की सलाहियत रखती है, जिसे सीखना गैर मुल्कियों के लिए बेहद मुश्किल है। ग्रीनलैंड के लोग सियासी तौर पर भी बाशऊर हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि वो डेनमार्क या अमेरिका के साथ रहना चाहते हैं,
تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف استعمال کیا جاتا ہے، ہم مکمل آزادی اور الگ شناخت چاہتے ہیں۔ دوستو، گرین لینڈ ایک ایسا خطہ ہے جہاں زندگی سخت ضرور ہے، مگر لوگ مطمئن اور خوش ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور سادگی میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔